अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ मधुबन वड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये दही वड़ा ही है, लेकिन इसको एकदम क्रीमी सा बनाते हैं, जो अक्सर शादियों वगैरह में सर्व किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी मधुबन वड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो रेगुलर दही वड़े बनते हैं उससे इसकी रेसिपी बिल्कुल ही अलग है और जायका भी ऐसा है जैसे क्रीम में भिगोए हुए वड़े खा रहे हों। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के मधुबन वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा कप पीली मूंग की दाल है, जिसे हमने धो के 4 घंटे पहले भिगो दिया है। और ये 4 टेबल स्पून धुली हुई उड़द की दाल है, बग़ैर छिलकों वाली। इनको भी हमने धो करके 4 घंटे पहले भिगो दिए हैं। अब यहाँ से इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा हमने अलग कर देना है। पानी नहीं हो, बस थोड़ा थोड़ा सा 1 आध 2 चमचा अगर पानी रहे पीसने के लिए तो बस उतना ही रहे, और बाकी का सारा पानी हम यहाँ पर अलग कर देंगे। और ये देखिए, ये दालों में से पानी को हमने निकाल लिया है और अब इसे मिक्सर जार में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ध्यान से पानी ज़्यादा ना हो, बस 1 से 2 चम्मच रहे तो चलेगा पीसने के लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए, हम यहाँ पर ये मूंग की जो दाल है इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उड़द की दाल को भी यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मिक्सर के जार में पीसने के लिए। आप चाहें तो इन दोनों दालों को एक साथ भी भिगो सकते हैं, मगर 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर भिगो के रखिएगा। इससे वड़े जो बनेंगे वो बहुत ही स्मूथ बनेंगे, क्योंकि पेस्ट भी बहुत स्मूथ बनेगा। यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच नमक भी इसमें शामिल कर देते हैं और फिर इसे पीस लेते हैं। और बहुत फ़ाइन हमें पीसना है, बिल्कुल भी ये दालें दरदरी सी ना पीसी हों, बिल्कुल फ़ाइन पीसें। ये देखिए, मैं भी आप लोगों को इसका जो है पीसी हुई दाल का टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसी क्रीमी होना चाहिए, इसके कोई भी कण हाथ में नहीं लगना चाहिए। तो चलिए, पीसी हुई दाल को हम एक बोल में, अच्छे बड़े से बोल में हमने ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि इसकी हमें बहुत अच्छी पिटाई करनी है। तो फेंटने के लिए अच्छी सी स्पेस चाहिए, तो इसलिए बड़ा सा बोल लेंगे और इसे खूब अच्छी तरह से फेंटेंगे। तकरीबन 10 मिनट का टाइम दे करके हमने यहाँ पर दालों को फेंटना है। जैसे जैसे दाल फेंटती जाएगी इसकी क्वांटिटी आपको दुगनी तिगनी दिखाई देने लगेगी। इसका कलर भी बिल्कुल वाइट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं हम कि ये अच्छे से फिटाई हुई है क्या। तो एक प्याली में हमने पानी लिया, थोड़ा सा पोर्शन हमने फेंटी हुई दाल का यहाँ पर डाला। ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें बहुत अच्छी सी हवा जो है, वो एयर जो है वो दालों में क्रिएट हो चुकी है। अब जो हमारे भल्ले बनेंगे, जो वड़े बनेंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। अब इसके फ्राई करने का मेथड ये है कि हाथों को गीला करेंगे, यहाँ से पोर्शन लेते जाएंगे और अच्छे से गर्म तेल में हमें इस तरह से ड्रॉप करते जाना है। तो चलिए, हमने कढ़ाई में पहले ही तेल को गर्म करने रख दिए हैं और तेल यहाँ पर ये देखिए अच्छी तरह से गर्म है। तो बस इसी तरह से हाथों को गीला कर करके पोर्शन लेते जाना है और ऑयल में ड्रॉप करते जाना है। ये जो वड़े बनते हैं ये साइज़ में थोड़े से बड़े बड़े बनते हैं। जो हम लोग रेगुलर दही वड़े नॉर्मली बनाते हैं उसमें हम छोटे छोटे बड़े बनाते हैं, लेकिन ये अच्छे बड़े बनते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका शेप एकदम परफेक्ट गोल ही बने, थोड़ा लंबा कैसा भी शेप हो जाए तो चलता है, क्योंकि जब हम इसे सर्व करेंगे इसे हमने तोड़ तोड़ के ही सर्व करना है। तो स्टार्ट के 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे नहीं टच करेंगे और फिर ये इसे तेल में अच्छी तरह से हम घुमा देंगे, ताकि जो गर्म जो तेल है वो सारे वड़ों पर अच्छी तरह से लग जाए। तो बस इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने वड़ों को फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए फ्राई करेंगे, ना हाई रख देंगे ना बिल्कुल ही स्लो रख देंगे। स्लो रखने से सारा तेल जो है ये चूस लेंगे बड़े, और हाई कर देने से ये ऊपर से पक जाएंगे, जल जाएंगे और अंदर से फिर ये कच्चे रहेंगे। तो ध्यान से हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक वड़ों को फ्राई किया और फिर यहाँ से तेल में से निकाल के जाली के चम्मच में रखेंगे कुछ देर, ताकि इसमें से सारा जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, इसमें तेल ना हो। तो जाली में हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक के रखा वड़ों को, और फिर इसके बाद में इसी तरह से वड़ों को तलते जाना है और एक बर्तन में रखते जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने पहले बैच को तल लिए हैं और वड़ों को रख लिए हैं एक जगह पर, और इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट बैच को फ्राई करने लगे हैं वड़े के। तो बस सारे ही बैचेस जितने भी बनेंगे वो वड़ों को हम इस तरह से जो है फ्राई करके रखते जाएंगे एक जगह पर। आप चाहें तो इन वड़ों को फ्राई करने के बाद में इसे ठंडा करके जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं, और अगले 15 दिनों तक भी आप जब भी इसका जी चाहे खाने का आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे सॉफ्ट जो हैं वड़े फ्राई होके तैयार हुए हैं। इसमें कितनी अच्छी सी जाली भी फॉर्म हुई है। बस हमें ऐसे ही वड़े बने हुए चाहिए थे, जो कि खाने में बहुत ही मक्खन मलाई की तरह लगते हैं, दही में डूबे हुए ये वड़े। तो चलिए, इन वड़ों को
अभी हमें आधे घंटे तक के ऐसे ही रख देना है पंखे के नीचे, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और जब बड़े रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो हमने एक बर्तन में, ऐसे फैले हुए बर्तन में हल्का सा गुनगुना सा हमें पानी लेना है। पानी में जब हम फिंगर को टच करेंगे, डालेंगे, तो हमें चटका नहीं लगना चाहिए, बस इतना ही ये गर्म पानी होना चाहिए। तो इसमें हम इस गर्म पानी में आधा छोटा चमचा नमक भी डाल देंगे। नमक को चला देंगे, पानी में मिक्स कर देंगे। और आधा घंटा हमने पंखे के नीचे अपने फ्राई किए हुए वड़े को रखा था। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो ही इसे पानी में डालेंगे। अगर गर्म गर्म ही आप डाल देंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएगी और बहुत हार्ड हो जाएंगे ये बड़े, फिर खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए बड़े इतने हल्के हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे पानी में दबा के रखना है। तो एक प्लेट इस पर रख देंगे और इसके ऊपर कुछ ऐसे वज़न रख देंगे ताकि जो है ये बड़े पानी में अच्छी तरह से भीगें और ये पानी में दबे रहें। 1 घंटे के लिए कम से कम हम इसे रखेंगे भीगने के लिए। और इसे टेस्टी बनाने के लिए एक चाट मसाला बना रहे हैं। तो जहाँ पर हमने ½ टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई वो लिए हैं, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून जीरा पाउडर और ½ टीस्पून यहाँ पर हमने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और ये एक टेस्टी सा चाट मसाला यहाँ पे बन के तैयार है। ये किसी भी चाट में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा ये जो मसाला है इंक्रीज़ कर देगा। चलिए हम मधुबन वड़े के लिए दही तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम्स 500 ग्राम मीठी दही का, फ्रेश दही का इस्तेमाल किया, जिसे जाली में छन्नी में रख करके उसके अंदर का हमने सारा पानी निकाल देना है। पानी बिल्कुल भी ना हो। इस दही बड़े में जो दही इस्तेमाल होता है बिल्कुल हमें बगैर पानी वाला क्रीमी टेक्सचर वाला चाहिए। तो पानी निकाल दिया, उसे अच्छी तरह से हमने फेंट लिया, इतना फेंटा कि इसमें क्रीमी टेक्सचर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर हम इसमें मिठास को क्रिएट करने के लिए 5 से 6 चम्मच पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। शक्कर को भी अच्छी तरह से दही में फेंट करके मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये कितना क्रीमी टेक्सचर वाला यहाँ पर हमने दही जो है फेंट करके अपना तैयार कर लिए, तो ही ये दही खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त इस स्टेज पर ये दही बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, हमें थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो यहाँ पर हम पानी नहीं ऐड करेंगे, दूध को ऐड करेंगे। दूध जो है वो 1 मरतबा का गर्म किया हुआ और फिर फ्रिज में रख करके ठंडा किया हुआ दूध है। तो एक नॉर्मल चाय का कप है, उसी से हमने भर के यहाँ पर दूध शामिल किए हैं। और इस दही को थोड़ी सी जो है पोरिंग कंसिस्टेंसी में हम लेकर के आएंगे, लिक्विड। ये देखिए बस इतना ही, ताकि जो वड़े हैं इस दही को जस्ट कर सकें, तो इसलिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी को इतनी लूज़ करना है। चलिए दही तैयार है। अब एक पैन में हम 1 छोटा चमचा जो है देसी घी को गर्म कर रहे हैं। तो इस वाले जो मधुबन बड़े हैं बनते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने थोड़े से बादाम और काजू को आधे आधे टुकड़ों में इस तरह से काजू को कट किए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बादाम को कट किए हैं। हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे, हल्की सी खुशबू रिलीज़ होने लगी। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमने फ्राई कर लिए हैं बादाम काजू को यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। इस मधुबन दही बड़े में किशमिश भी हम इस्तेमाल कर देंगे। तो फिर यहाँ पर हम थोड़ी सी किशमिश को भी शामिल कर देंगे और इस तरह से हम अपने जो है ड्राई फ्रूट को तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये किशमिश वगैरह भी डालेंगे तो ये खाने में मधुबन बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट्स को भी हम रखते हैं। और यहाँ पर हमारे जो भल्ले थे, बड़े थे, इसे भिगोए हुए कम से कम 40 मिनट हमने पानी में रखा है। अब यहाँ से हम पानी में से निकालते जाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इसमें दबाना है हमें। इसके शेप को नहीं चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, हल्के हाथों से दबा के पानी निकाल देंगे और इसको इस तरह से देखिए तोड़ लेंगे। और तोड़ करके हम यहाँ पर इसे बोल में रख लेंगे। इस दही बड़ों को इस तरह से सर्व किया जाता है। तो ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये एक एक ही दही बड़ा इस तरह से सर्व किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में पेट भर जाता है एकदम खा करके। तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से हम इसे तोड़ करके सर्व कर लेंगे। और अगर किसी को अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तो फिर से आप इस तरह से बना करके सर्व कर दें। तो ये मेरी छोटी हुई प्याली है तो जिसमें मैं ये एक एक ही सर्व कर रही हूँ। अगर आप बड़े बर्तन में सर्व कर रहे हैं तो 2-2 भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन एक एक इनफ होता है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो फिर चलिए अब यहाँ पर हमने तोड़ के वड़ों को सर्व किया प्याली में और फिर इसके ऊपर जो हमने क्रीमी टेक्सचर वाली अपनी दही तैयार कर ली थी वो भी हम दही डाल देंगे। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें दही डालना है क्योंकि ये दही के रस में डूबे हुए ये बड़े खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रा भी कंजूसी नहीं करेंगे, बहुत सारी दही डालेंगे और इस तरह से इसको सर्व करेंगे तो खाने वालों को फिर खा के मज़ा आ जाएगा। जब एक एक बाइट खाएंगे तो खूब दही के रस में जैसे डूबी हुई बाइट होना चाहिए, तो इतनी सारी हमने दही डालना है। तो चलिए हमने यहाँ पर दही जो है तीनों ही जो बोल हमने यहाँ पे सर्व किए हैं, अच्छे से दही को डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो चाट मसाला बनाए थे वो भी हम डाल देंगे। इसकी भी क्वांटिटी अच्छे से रखेंगे क्योंकि जब ये हम खाते हैं और इसमें इन मसालों का जायका आता है तो फिर ये दही बड़े जो है वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए
तो अच्छी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर जो चाट मसाला तैयार कर लिए थे वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, और फिर जो हमने ड्राई फ्रूट्स बादाम काजू और किशमिश को फ्राई करके रख लिए थे वो भी हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, ये दिखने में अभी से ही कितने ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं ये दही बड़े। और फिर यहाँ पर इसमें हम सेव भी डाल देंगे। ये बारीक वाली सेव है जो 0 नंबर की सेव होती है, वो भी हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे। क्रंची क्रंची सी जो सेव है फिर हम खाते हैं इन दही बल्लों में तो बहुत मज़े की लगती है। थोड़े से चलिए अनार के दाने भी यहाँ पर हमने सर्व कर देना है सर्विंग के टाइम पर। ये देखिए, तो बस इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही इन चीज़ों की वजह से, और इसका जो लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और खाने वालों को फिर खा के मज़ा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मधुबन वड़ा बनाने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखा आपने, ये मधुबन वड़ा बनाने की रेसिपी कितनी ज़्यादा आसान है और खाने में एकदम टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रीम में डूबे हुए ये वड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरह से मधुबन वड़े की रेसिपी को और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, गुड लुकिंग और प्रेजेंटेबल है। मेहमानों के लिए बना के सर्व करें, बहुत पसंद करेंगे इसके टेस्ट को। चलिए नज़दीक से भी मैं आप लोगों को इसके लुक को चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल ऑसम से मधुबन वड़े बन के यहाँ पर तैयार हैं। तो फिर आप लोग भी इसे ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।